सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों मैं विश्वदीप शर्मा KNV न्यूज़ चैनल कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत कर रहा हूं सभी दोस्तों का। दोस्तों आज है हम बबैन ब्लॉक में, कुरुक्षेत्र के इस ब्लॉक में, जहां पे आज हम मीटिंग करने वाले हैं डॉक्टर बलबीर मलेरकोटरा वाले। ये डॉक्टर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ये किस चीज़ के डॉक्टर हैं। आपकी बॉडी में कहीं पे भी पेन है या कोई डिस्क हिली हुई है, आप यहाँ डॉक्टर बलबीर के पास आ सकते हैं उस किसी भी तरह का ट्रीटमेंट करने के लिए। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं डॉक्टर बलबीर जी के क्लिनिक पे। आइए सर। ये डॉक्टर बलबीर, नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं विश्वदीप शर्मा KNV न्यूज़ चैनल की तरफ से फर्स्टली आपका स्वागत करूंगा अपने चैनल पर कि आपने हमें टाइम दिया बात करने का, आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। तो डॉक्टर साहब हम आपसे बात करेंगे कि आपका जो ये क्लिनिक है, आप मलेरकोटला डॉक्टर बलबीर मलेरकोटला वाले, किसी भी दर्द की बीमारी हो, कुछ भी हो इस तरह की समस्या, तो मैंने बहुत सुना है आपके बारे में कि आप पूरे कुरुक्षेत्र में आपका नाम है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई भी दर्द की समस्या है तो आपके क्लिनिक पे बहुत रश रहता है। लेकिन आज आपने हमें टाइम दिया इस चीज़ के लिए, इसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप डॉक्टर बलबीर जी बताइए, आपके इस क्लिनिक में किन किन तरह की बीमारियों का इलाज होता है? पहले तो विश्वजीत जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपके KNV न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे पास आज मिलने का टाइम दिया आपने। तो सर ऐसा है कि हमारे यहाँ पे हर प्रकार की बीमारी है जो कमर दर्द से रिलेटिव है, घुटनों से रिलेटिव है, या किसी सर्वाइकल है, बैक पेन से प्रॉब्लम रहती है, मसल में पेन रहता है, हर प्रकार के दर्द में तो इन चीज़ें नियात दी जाती है। तो डॉक्टर साहब आप ये चीज़ बताएं कि जैसे मान लीजिए किसी के सर्वाइकल है, क्योंकि सर्वाइकल के आज का जो हमारा रूटीन है, आयुर्वेद में इसका इलाज है, लोग अलग अलग जगह घूमते हैं लेकिन उनको कोई भी निजात नहीं मिलती सर्वाइकल से। अगर मैं सर्वाइकल की बात करना चाहूँ तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर्वाइकल के सर ऐसा प्रॉब्लम है कि नसें ब्लॉक होने के कारण जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उनके पास नसें दब जाने के कारण ये प्रॉब्लम आती है। तो इस दौरान कई बार हमारे हाथों पैरों में नसों में इनमें दर्द चालू हो जाता है, कई बार बंदे का सिर में दर्द होना चालू हो जाता है। ये लक्षण है इसके। इस लक्षण दौरान बंदा कई बार ऐसा होता है कि सिर में दर्द 24 घंटे दर्द रहना, इसी प्रकार के सर्वाइकल के लक्षण हैं। तो इसका किस तरह से आप ट्रीटमेंट करते हैं? अगर मैं सर्वाइकल एक डिसीज़ है और आपने देखा होगा आज के टाइम में हर एक दूसरे तीसरे पर्सन को सर्वाइकल है, तो उसका किस तरह आप ट्रीटमेंट करते हैं? सर उसके लिए तो हमारे पास मसाज वाला सिस्टम है जो हमारे कई बार हम उसकी नसें दबा के भी ठीक कर सकते हैं, और उनकी जो हड्डियों का गैप बन जाता है उसको भी उस द्वारा हम दबा के उसके प्रेशर डाल के उसको ठीक कर सकते हैं। तो कितने डेज़ में थोड़ा सा आराम मिल जाता है पेशेंट को? कहीं तो ऐसा है कि मोस्टली ऐसा होता है, कहीं पेशेंट को थोड़ा टाइम लग जाता है, और कईयों को उनके अकॉर्डिंग ये होता है कि मसल्स में प्रॉब्लम कितनी है, उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम कितनी है, वो चीज़ के उस टाइम टू टाइम पता लगता है कि बंदे के अंदर क्या प्रॉब्लम ज़्यादा है। जैसे बलबीर जी मैंने आपका पहले भी नाम सुना है और ये भी सुना है कि कुछ जैसे मनकों की भी दिक्कत हो अगर किसी पेशेंट को, तो उसका भी आप इलाज करते हैं? हाँ बिल्कुल सर, ऐसा कुछ नहीं है कि जो ठीक नहीं होता। मणकों में ये प्रॉब्लम होती है, कई बार गैप हो जाता है तो बंदे की नसें ब्लॉक होने लग जाती हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के जहाँ नसें दबना चालू होती हैं तो कॉमन बात है हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है। उस दौरान क्या होता है, ये रूप धीरे धीरे सिटिका के रूप में आ जाता है। जैसे वो सिटिका का रूप पकड़ता है तो हमारे पैरों में, एड़ियों में, मसल्स में दर्द चालू हो जाता है। उस दौरान बंदा कई हद तक परेशान हो जाता है, ना तो चल बैठ सकता, ना उठ सकता, ना बैठ सकता, कई प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो ठीक नहीं होता, वो भी हम अपना मालिश द्वारा और हमारी टेक्निक जो है उस द्वारा हम ठीक कर देते हैं। तो वैसे आप हमारे दर्शकों को कुछ और बताना चाहेंगे कि इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियों का इलाज यहाँ पर होता है आपके क्लिनिक पे? सर एक्चुअली में तो सारी बीमारियों का इलाज हम कर ही देते हैं। तकरीबन गोडे में गैप आ जाना, जैसे कार्टिज खत्म हो जाती है, गोडों के लिगामेंट डाउन हो जाते हैं, या सिटिका पेन हो जाता है, कई बार मसल्स में प्रॉब्लम आ जाती है, पसलियों में दिक्कत आ जाती है, कई बार हमारे मणकों में दिक्कत आ जाती है। तकरीबन बॉडी के हर चीज़ का इलाज किया जाता है। तो इसके बाद अगर मैं डॉक्टर बलबीर जी आपसे ये पूछूँ, जो आपका क्लिनिक है ये कहाँ पे स्थित है, आप इसके बारे में थोड़ा एड्रेस बताएंगे दर्शकों को? हाँ जी, ये हमारा गांव बबैन डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में पड़ता है। तो इसके लिए हमारा नियर पवन हॉस्पिटल पड़ता है और नियर PNB बैंक है। तो कितने टाइम से आपका क्लिनिक यहाँ पे आप रन कर रहे हैं? मैं सर 15 साल हो गए मुझे यहाँ पे सेवा करते हुए। 15 साल हो गए हैं आपको। देखिए दर्शक दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपसे, 15 साल से ये कार्यरत हैं। जो आपने जैसे इन्होंने बताया कि किसी भी तरह की डिसीज़ हो, पेन से रिलेटेड, अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी पेन है तो ये मालिश के द्वारा उस तरह की बीमारी का इलाज करते हैं। साथ ही साथ कुछ मेडिसिन भी देते हैं सर आप? हाँ सर, आयुर्वेद देते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन? बिल्कुल। इसके साथ ये आयुर्वेदिक मेडिसिन भी देते हैं। और अगर मैं टाइमिंग की बात करूं डॉक्टर बलबीर जी, आपका किस वक्त आपका ये ओपन होता है? मैं 9 से 7 बजे बैठता हूँ सर। 9 से 7 बजे तक आप यहीं पे हैं?
ठीक है, इसके अलावा कुछ आप प्रिकॉशनरी भी बताते हैं पेशेंट्स को, जैसे मान लीजिए दर्द है तो कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, मान लीजिए मालिश के टाइम पीरियड में? सर मालिश के टाइम पीरियड में ऐसा होता है कि मालिश के दौरान जैसे हमारे घर में लोगों को तो बलबीर जी आप ये बताएं, जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा था ये चीज़ कि किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए अगर कोई सर्वाइकल पेशेंट है, तो सर्वाइकल पेशेंट के लिए आप क्या कहेंगे कि उनको किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? सर सर्वाइकल पेशेंट में ऐसा होता है कि जैसे कि हम वेट उठाना, सबसे पहले तो गृहिणी जो घर में काम करती हैं वेट उठाती हैं, सिर में दर्द रहता है, मोस्टली तकरीबन घर में काम करने वाली लेडीज़ को सिर में दर्द, कमर में दर्द ये रहता ही रहता है। ठीक है जी, मेन चीज़ होती है मसल्स में प्रॉब्लम आना, वीकनेस के कारण हम चीज़ें गौर नहीं करते। तो हमारा खान पान ही सबसे पहले इस चीज़ को योग्य करता है। खान पान सही रखें और बासी चीज़ ना खाएं, और ये कड़ी भी जो दालें हैं इनका थोड़ा सेवन कम करें, हरी सेवन में योगा, ठीक है, योग वगैरह ज़्यादा करें। योगा करना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, और कहीं ना कहीं है दोस्तों, डॉक्टर बलबीर जी ने ये भी बताया कि अपने बॉडी के लिए हमें टाइम देने की ज़रूरत है। चाहे आप वॉक कर रहे हैं, सुबह की सैर कर रहे हैं, शाम की सैर कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइज जैसे वाई की जो चीज़ें हैं, जैसे इन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि वाई की जो चीज़ें हैं जैसे लस्सी होगी, दही होगी, रात को इनका सेवन ना करें, या दाल कड़ी का इन्होंने स्पेशली कहा है कि कड़ी जो है वो सबसे बड़ा, अगर हम बात करें तो वो एसिडिटी का कारण बनता है, तो रात को हमें उस चीज़ का सेवन नहीं करना है। इसके साथ कुछ और हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे बलबीर जी आप लास्ट में? सर मैं तो ये कहना कहूँगा कि देखो स्वस्थ रहो, खुशहाल रहो, ठीक है। और सबसे पहली बात है जितनी भी हो चुके फास्ट फूडों से बचो। जो मार्केट की चीज़ें हैं जिनका सेवन, कोल्ड ड्रिंक जो लोग ज़्यादा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक ना पिएं। कोल्ड ड्रिंक पीने से भी नुकसान है, ठीक है सर। कोल्ड ड्रिंक पीने से, फास्ट फूड खाने से इनका भी ज़्यादा नुकसान है। अपने बच्चों को ज़्यादातर प्रोटीन वाली चीज़ें दें। घर का दूध हो तो बहुत बेस्ट, दही है, मक्खन है, इन चीज़ों का, पनीर है, इनका सेवन ज़्यादा कराएं। जैसे डॉक्टर बलबीर जी ने बताया कि इस तरह का सेवन, जैसे हम फास्ट फूड खाते हैं, आज की जो जनरेशन है फास्ट फूड प्रेफर करती है खाना, चाहे वो डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, वो चीज़ें हम पहले खाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको हमें अगर देखना होगा, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा अगर हमें अपना शरीर स्वस्थ रखना है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन था, जैसे डॉक्टर बलबीर जी ने बताया, इन्होंने अपने क्लिनिक के बारे में हमें इससे डिस्कस की, कुछ इन्होंने बातें इंपॉर्टेंट बताई कि हमारी अगर किस तरह हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारी ये इन्फॉर्मेशन थी मैं आपसे शेयर करी है, डॉक्टर बलबीर जी ने शेयर की है। तो थोड़ा सा मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं विश्वदीप शर्मा KNV न्यूज़ चैनल से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और टाइम टू टाइम जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आपसे हम अपडेटेड रहेंगे, आपके थ्रू हम जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको देते रहेंगे। आपने दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन हमारी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद।